नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ संदीप चंदेला और आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। जो भी दोस्त अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज के सेक्शन में अपन शुरू करते हैं हिंदी का एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है विशेषण। विशेषण से शुरुआत करते हैं। इससे पहले की क्लास में अपने संज्ञा कंप्लीट कर लिए हैं और सर्वनाम को कंप्लीट कर लिया है और आज विशेषण को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन विलोम शब्द पढ़ेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको हिंदी का संपूर्ण सिलेबस प्राप्त कराया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के सेक्शन को विशेषण से। विशेषण एक विकारी शब्द है, ठीक है। और विशेषण विशेष्य की विशेषता बताते हैं। विशेषण क्या होते हैं कि विशेष्य की विशेषता बताने के लिए परिभाषा की बात करते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो विशेषण की परिभाषा होती है जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर उदाहरणों की बात करें, जैसे कि लंबी लड़की, सुंदर लड़का, ये विशेषता बता रहे हैं किसी शब्द की, किसी सर्वनाम या संज्ञा के शब्द की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे कि लड़का सुंदर है, लड़की लंबी है, ठीक है। ये विशेषता है इनकी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य होता है जो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं विशेषण की तरफ। विशेषण विशेषण होता है कि विशेष्य की विशेषता जो शब्द बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। कि विशेष्य की जो विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेष्य की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे प्रविशेषण की तरफ। प्रविशेषण क्या होता है? तो प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के तौर पर है मोहन बहुत प्रभावशाली है। कि मोहन प्रभावशाली तो है, लेकिन प्रभावशाली क्या है? इसकी विशेषण है कि मोहन प्रभावशाली, ये प्रभावशाली विशेषण होगी। लेकिन प्रभावशाली में भी बहुत प्रभावशाली क्या है? बहुत प्रभावशाली, बहुत क्या है? ये है प्रविशेषण। ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है मोहन, ठीक है। सेकंड देखते हैं कि शीला अत्यंत सुंदर है। सुंदर तो है लेकिन सुंदर के साथ अत्यंत सुंदर है। अत्यंत शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं विशेष्य। इसमें हो गया क्या? शीला प्रविशेष्य है, अत्यधिक, और विशेषण क्या हो गया? सुंदर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं विशेषण के प्रकार की तरफ। तो विशेषण के प्रकार की बात करें तो विशेषण के भेद या प्रकार की बात करते हैं तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, पहला क्या होता है? गुणवाचक होता है। दूसरा होता है संख्यावाचक और तीसरा होता है परिमाणवाचक और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण, जैसे संकेतवाचक विशेषण भी। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण होता है जिसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो इनका एक एक विस्तार से पढ़ लेते हैं अपन इनको। तो शुरू करते हैं पहले से संज्ञा का विशेषण का पहला टॉपिक गुणवाचक विशेषण से। कौन से गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं सर्वप्रथम। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है कि जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, आकार इत्यादि का बोध कराते हैं वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, आकार इत्यादि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में है चूड़ी लाल है। चूड़ी कैसी है? लाल है। राम मोटा है। कैसा है? राम मोटा है। ये इनकी गुण की बात हो रही है यहाँ पर। राम कैसा है? मोटा है। ये राम का गुण हो गया, मोटा हुआ, ठीक है। आम मीठा है, ठीक। कमरा चौड़ा है। संदीप खोटा है। ये क्या हो गया? ये गुण की बात हो रही है यहाँ पर। इन सब में क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। कौन सा? गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं कि काला घोड़ा, आसमान नीला है। ये क्या हो गए? सब इनके गुण हो गए। मीठा, लाल, मोटा, मीठा, चौड़ा, खोटा है, जो नीला, ये सब क्या है? ये गुण की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी गुण की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हो गया? यहाँ पर विशेषण हो गया गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि मीठा शब्द है, जो शब्द दे रखा है अपने पास मीठा, इसको एक ऑप्शन पढ़ते हैं, एक अलग टॉपिक है ना, थोड़ा सा इसको विस्तार से बता देते हैं कि जब बात की जाए कि मीठा,
मीठा क्या है? मीठा विशेषण है। जब इसको संज्ञा के रूप में बदला जाएगा तो जो मीठा है, मीठा ये शब्द चेंज हो जाएगा मिठास में, मिठाई में चेंज हो जाएगा। इसमें मिठाई क्या होगी? जाति के अंदर चेंज हो जाती है, मतलब मिठाई जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाती है। मिठाई एक जाति है, जाति जैसी मिठाई में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बर्फी हो सकती है, रसगुल्ला हो सकता है, गुलाब जामुन हो सकता है, कलाकंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मिठाई के अंदर, है ना। तो ये मिठाई क्या होगी? एक जाति हो गई, एक स्पीसीज हो गई, है ना, ठीक है। अगर मिठास से शब्द आता है तो ये यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है कि ठीक है। जैसे कि उदाहरण की बात करें कि ये आम मीठा है, तो यहाँ पर मिठास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है, मीठा विशेषण हो गई और मिठास की बात करें तो यहाँ पर भाव की बात हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं संज्ञा के दूसरे प्रकार की ओर, जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं तो जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा का बोध कराते हैं, किसी संख्या का बोध कराते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या आएगा? संख्या, क्या आएगा? यहाँ पर किसी संख्या का बोध कराते हैं, संख्या है यहाँ पर, है ना। जो शब्द किसी संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण शब्द किसी संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है इसकी, ठीक है। जैसे उदाहरण की बात करें तो 10 आदमी, जैसे कि 10 आदमी, 50 रुपये, पहला बच्चा, चारों लड़के, कुछ लड़के, ये क्या है? यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है। जैसे आदमी कितने? 10, कहते हैं यहाँ पर संख्या कौन सी आ गई? 10 आदमी है यहाँ पर, ठीक है। बात करें 50 रुपये, कितने रुपये? 50 रुपये, ठीक। यहाँ पर 50, यहाँ पर 10 इसे क्या है? संख्या है। पहला बच्चा, यहाँ पर क्या होगी? संख्यावाचक होगी। इसमें संख्या विशेषण क्या है? संख्या है। चारों कुछ, ये क्या है? सब संख्या है। तो ये संख्यावाचक विशेषण के अंदर आते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि संख्यावाचक विशेषण भी आगे चल के 2 प्रकार का होता है। संख्यावाचक विशेषण भी आगे 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है? कि पहला होता है निश्चयवाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के अंदर क्या होता है कि किसी संख्या का निश्चितता का बोध कराया जाता है, और अनिश्चित संख्यावाचक में किसी संख्या की अनिश्चितता का बोध होता है। मतलब संख्या निश्चित संख्या नहीं होती। यहाँ पर जैसे कि कुछ लड़के, यहाँ पर कुछ लड़के पता नहीं है कि कितने लड़के हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ देखेंगे कुछ लड़के, तो क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक उदाहरण है, ठीक है। जबकि यहाँ पर दे रखा है कि 50 रुपये, यहाँ पर फिक्स हो गया कि 50 रुपये हैं, कितने? 50 रुपये, तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक हो गई। तो निश्चित संख्यावाचक जिसमें निश्चित संख्या का बोध कराया जाता है, और अनिश्चित जिसमें निश्चित नहीं होती, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। इन विशेषण शब्दों से निश्चितता का बोध कराया जाए, निश्चित संख्या का बोध कराया जाए, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्या का बोध न कराया जाए, वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। परिभाषा की ओर परिभाषा देख लेते हैं एक बार। निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण होता है वो क्या होता है कि जो विशेषण संज्ञा है सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे 10 आदमी, 1 दर्जन है, उसे 50 रुपये चाहिए, तो यहाँ पर 50 रुपये की होगी, निश्चित संख्या होगी कि उसे 50 रुपये चाहिए, ठीक है। बात करते हैं कि निश्चित संख्यावाचक के भेद की बात करते हैं कि निश्चित संख्यावाचक के भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने? 5 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक के भी 5 भेद होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं देखते हैं अपना, ठीक। जो पहला भेद है क्रमवाचक। कौन सा? क्रमवाचक। दूसरा है गणवाचक। तीसरा आवर्तीवाचक। चौथा समूहवाचक। पांचवा है प्रत्येकवाचक। ऐसा प्रत्येकवाचक। तो क्रमवाचक की बात करते हैं। क्रमवाचक में यहाँ पर क्रम का बोध हो रहा है, मतलब एक सीक्वेंस में चीज़ चलती है, एक क्रम के अनुसार चीज़ चलती है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे इसमें चलते रहेंगे, ठीक है। गुणवाचक की बात करते हैं तो यहाँ पर गणवाचक की बात करते हैं तो यहाँ पर गणना की बात होगी, जैसे 1, 2, 4, 5, 20, 25, 30, ऐसे कुछ भी देख सकते हैं, यहाँ पर गणना की हुई होती है, ठीक है। जब बात करते हैं आवर्तीवाचक की तो इसमें आवर्ती प्रकट होती है, जैसे किसी का 2 गुना, किसी की 3 गुना, किसी की 5 गुना, 10 गुना, ना यहाँ पर जैसे आवर्ती प्रकट हो रहे हैं, किसी संख्या की दुगनी, तिगनी, यहाँ पर क्या हो रही? आवर्ती प्रकट हो रही है, ठीक है। समूहवाचक क्या होते हैं? जैसे कि किसी समूह का बोध हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि 4, 5 हुए, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 20 लड़के, तो यहाँ पर क्या होगा? समूह हो गया, कितने लड़के? 20 लड़कों का समूह है, यहाँ पर क्या होगा? समूहवाचक हो गया, ठीक है। प्रत्येकवाचक की बात करें तो प्रत्येकवाचक में आता है एक, हर एक, हर एक, प्रत्येक, ये शब्द आते हैं जो किसमें आते हैं? ये आते हैं प्रत्येक वाचक में। ये प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक है, जो निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है उसके ये 5 प्रकार है। कितने? ये 5 प्रकार हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं आगे की तरफ।
आगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या था कि कक्षा के पहले बच्चे को बाहर बुलाओ। रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? यहाँ पर क्रम की बात हो रही है कि जो पहला बच्चा है उसको बुलाओ, तो यहाँ पर कौन सा क्रमवाचक आ जाएगा, कौन सा क्रमवाचक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि राम श्याम से 2 गुना खाना खाता है। राम श्याम से 2 गुना कितना 2 गुना खाना खाता है। वाक्य में विशेषण कौन सा है बताओ। तो यहाँ पर दुगुने की बात हो रही है, तो यहाँ पर आवर्ती प्रकट हो रही है। ठीक है, तो बात करते हैं वैसे निश्चित संख्यावाचक हो गई, निश्चितता का बोध हो रहा है कि 2 गुना खाना खाते हैं। लेकिन निश्चित में भी बात करते हैं, निश्चित में भी कौन सा आएगा आगे चल के, तो यहाँ पर आएगा आवर्ती। ठीक है, आवर्ती वाचक है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अनिश्चित संख्यावाचक की बात करते हैं। तो अनिश्चित संख्यावाचक जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा सकते कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। राइट, जैसे कुछ रुपये, क्या कुछ रुपये, यहाँ पर निश्चित नहीं हो रहा कि कितने रुपये हैं, यहाँ पर कुछ रुपये है। ठीक, जैसे थोड़े लोग, यहाँ पर ये पता नहीं अपने को कि कितने लोग हैं, फिक्स पता नहीं है, निश्चित नहीं हो रहा है यहाँ पर कि कितने लोग हैं, बस अपने को इधर थोड़े लोग हैं। ठीक है, लगभग 50 लड़की है, मतलब फिक्स यहाँ पर भी नहीं है कि केवल ही 50 है, यहाँ पर लगभग 50 की कम भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है। निश्चित संख्या तो बोध नहीं, हाँ, जैसे कि कुछ केले आदि। तो अनिश्चित संख्यावाचक जिसमें जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं थर्ड प्रकार की विशेषण का तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण की बात करते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण में जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि 1 किलो आटा, आटा कितना है 1 किलो। ठीक है, 2 किलो दूध, कुछ हल्दी, थोड़ा दूध, ज़्यादा पानी, 1 लीटर दूध। ठीक, ये क्या है मीटर कपड़ा। यहाँ पर एक मात्रा का बोध हो रहा है, तो एक मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि 1 किलो आटा, आटा कितना है 1 किलो, 2 किलो दूध, दूध की मात्रा कितनी दे रखी है 2 किलो, हल्दी की मात्रा है कुछ दे रखी है, ये कुछ हल्दी है। तो ये क्या हो गया, इन सभी में परिमाण दे रखा है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण हो गई। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण की बात करते हैं आगे चल के। तो परिमाणवाचक विशेषण के वही 2 प्रकार होते हैं, तो भेद होते हैं। कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो बात करते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और जो निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जो निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 1 क्विंटल अनाज, 50 ग्राम हल्दी, 10 किलो घी, 100 ग्राम जीरा, 10 किलो चीनी, 5 मीटर कपड़ा, 10 मीटर डीजल, 10 लीटर डीजल। ये क्या होता है, यहाँ पर निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है कि घी कितना है 10 किलो, जैसे घी कितना है 10 किलो, जीरा कितना है 100 ग्राम। ठीक है, चीनी की मात्रा कितनी देखी है 10 किलो, 10 किलो। ठीक है, कपड़ा कितना दे रखा है 5 मीटर, और जो डीजल है 10 लीटर। तो यहाँ पर एक निश्चित संख्या निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंदर क्या आता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का निश्चित बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, कुछ आटा, आटा कुछ है, निश्चित मात्रा का पता नहीं है कि भाई आटा कितना है 2 किलो है 5 किलो है 10 किलो है, यहाँ पर निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कितना दे रखा है कि कुछ आटा। ठीक है, बहुत नमक, ज़्यादा मिर्च, थोड़ा दूध, कुछ डीजल, थोड़ा तेजाब अधिक। और यहाँ पर एक निश्चित मात्रा की नहीं दे रखी कि निश्चित कितना है, कुछ है, थोड़ा, ज़्यादा, लगभग, ऐसे शब्द भी मिलेंगे यहाँ पर। निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो पाता, वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, जैसे बात करते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं, दूध में अधिक पानी है, वाक्य में कौन सा विशेषण है बताइए। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक, बताइए कौन सा है। तो अधिक पानी की बात हो रही है यहाँ पर, तो पानी की क्या होते हैं मात्रा होती है, तो मात्रा की लेकिन कौन सा विशेषण होगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक में आप निश्चित मात्रा नहीं दे रखी, अनिश्चित मात्रा दे रखी है कि अधिक पानी दे रखा है, यहाँ पर फिक्स नहीं बता रखा ये पानी 10 लीटर है या 5 लीटर है, ये फिक्स नहीं बता रखा, निश्चित नहीं करा रखा, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं, जैसे कि
विशेषण के चौथे प्रकार की तरफ सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक है विशेषण, इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताता है, इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये वेरी मोस्ट बनता है यहाँ पे, क्योंकि ये सर्वनाम से रिलेटेड, सर्वनाम जो है निजवाचक सर्वनाम है, उससे रिलेट करता है ये। तो यहाँ से कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना इसकी परिभाषा को, कि जब कोई सर्वनाम शब्द, कौन से शब्द? सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसे सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जैसे यह कलम मेरी है, तो कलम, जो कलम शब्द है कलम, इससे पहले एक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इसका एक सर्वनाम का प्रयोग है, किसको? कौन से का? यह सर्वनाम का प्रयोग है कि यह कलम मेरी। तो यहाँ पर क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, जैसे बात करते हैं कि यह घर मेरा है, तो घर क्या हो गया? यहाँ पर संज्ञा हो गई। ठीक है, और इससे पहले एक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है कि यह घर मेरा है, यह सर्वनाम और घर संज्ञा हो गई। ठीक है, उसके बाद में बता रहे हैं कि यह मेरा है, ये विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गई? सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, जबकि अगर ये जो वाक्य है, जो ये सेंटेंस है, अगर ये इस तरीके से होता, ये नोट का पॉइंट है, इसका नोट का पॉइंट है कि यह घर, सॉरी यह मेरा घर है, तो यहाँ पर यह सर्वनाम हो गया, मेरा विशेषण हो गया, और जो घर है ये संज्ञा हो गई। तो यहाँ पर जो संज्ञा से पहले जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ ना, वो नहीं हुआ यहाँ पर, इसलिए निश्चित सर्वनाम का प्रयोग है। इसलिए ये जो उदाहरण है, निश्चित सर्वनाम नहीं चला जाएगा। ठीक, निश्चय सर्वनाम, निजवाचक भी बोलते हैं इसे, है ना, निजवाचक सर्वनाम जाएगा ये। ठीक, जैसे बात करते हैं, जैसे उदाहरण की बात करते हैं सर्वनाम विशेषण की, यह गाड़ी मेरी है, ठीक है, यह दोस्त मेरा है, तो ये क्या हो गई? सर्वनाम विशेषण के उदाहरण होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।